नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। दुनिया बदल रही है, युद्ध का तरीका बदल रहा है और अब हथियारों का गणित भी बदल रहा है। आज अगर हम रूस यूक्रेन युद्ध को देखें या फिर पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है। भविष्य की लड़ाइयाँ सिर्फ ताकत के दम पर नहीं जीती जाएंगी, उन्हें जीता जाएगा रणनीति, सटीकता और सबसे बढ़कर लागत के संतुलन से। पहले युद्ध का मतलब था भारी टैंक, बड़े युद्धपोत, महंगी मिसाइलें और लंबी तैयारी। लेकिन अब तस्वीर अलग है। आज सस्ते ड्रोन करोड़ों के एयर डिफेंस सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं। हजारों सस्ते रॉकेट रोकने के लिए लाखों और करोड़ों की इंटरसेप्टर मिसाइलें दागनी पड़ रही हैं। यानी अब सवाल सिर्फ यह नहीं कि कौन कितना ज़्यादा ताकतवर है, असली सवाल यह है कि कौन ज़्यादा टिकाऊ है और कौन लंबे समय तक कम लागत में युद्ध लड़ सकता है। इसी बदलते दौर में भारत एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जा रहा है जिसे अनौपचारिक तौर पर बेबी ब्रह्मोस कहा जा रहा है। लेकिन क्या यह सच में युद्ध का संतुलन बदल सकता है या सिर्फ एक और रक्षा परियोजना है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। भारत का स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम पिनाका, जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है, पहले ही अपनी क्षमता साबित कर चुका है। वर्ष 1999 के कारगिल वार में इसकी मारक क्षमता देखी गई थी। दुर्गम पहाड़ी इलाकों में सटीक और तीव्र हमले के लिए यह बेहद प्रभावी साबित हुआ। अब इस पिनाका को एक नए रूप में ढालने की तैयारी है। इसे एयर लॉन्च्ड यानी हवा से दागे जाने योग्य बनाया जा रहा है। इसका मतलब है कि यह अब केवल जमीन से नहीं बल्कि लड़ाकू विमानों से भी छोड़ा जा सकेगा। लंबाई कम करके लगभग 4.8 मीटर तक लाने की बात कही जा रही है। ऊंचाई से छोड़े जाने के बाद इसमें ग्लाइड करने की क्षमता होगी, यानी यह लक्ष्य की ओर फिसलते हुए आगे बढ़ सकेगा। दिशा बदलने की क्षमता भी जोड़ी जा सकती है जिससे यह दुश्मन के रडार को भ्रमित कर सके। यही वजह है कि कई रक्षा विश्लेषक इसे बेबी ब्रह्मोस कह रहे हैं, क्योंकि यह आकार और लागत में छोटा होगा लेकिन सटीकता और रणनीतिक उपयोग में बेहद प्रभावी। जब भी भारत की स्ट्राइक क्षमता की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है ब्रह्मोस का। ब्रह्मोस लगभग मैक 3 की रफ्तार से उड़ने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह बड़े बंकर, युद्धपोत और हाई वैल्यू टारगेट को नष्ट करने में सक्षम है, लेकिन इसकी कीमत भी काफ़ी अधिक है। एक मिसाइल की लागत लगभग 35 से 40 करोड़ रुपए बताई जाती है। अब अगर पिनाका के एयर लॉन्च संस्करण को देखें तो उसकी अनुमानित लागत करीब 2 से 3 करोड़ के रुपए के बीच हो सकती है। यानी जहां ब्रह्मोस एक हैमर की तरह है भारी और निर्णायक प्रहार के लिए, वहीं पिनाका का नया रूप एक सर्जिकल टूल की तरह हो सकता है, तेज, सटीक और अपेक्षाकृत किफायती। दोनों की भूमिका अलग अलग। ब्रह्मोस का इस्तेमाल रणनीतिक और हाई वैल्यू टारगेट के लिए होगा, जबकि पिनाका का उपयोग टेक्निकल लक्ष्यों जैसे टैंक, एयरफील्ड, सप्लाई लाइन या फॉरवर्ड पोस्ट के लिए किया जा सकता है। युद्ध के मैदान में सबसे सस्ते लेकिन सटीक हथियार बड़ी संख्या में उपलब्ध हों तो वे दुश्मन पर लगातार दबाव बना सकते हैं। अब बात लागत की करते हैं। आधुनिक युद्ध में लागत ही असली गेम चेंजर बनता जा रहा है। उदाहरण के लिए अमेरिकी सिस्टम M142 हिमराष्ट्र को देखें। यह बेहद प्रभावी है लेकिन इसकी कीमत काफ़ी अधिक है। अगर भारत इस तरह की क्षमता विदेश से खरीदे तो उससे कई गुना ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। ऐसे में स्वदेशी प्रणाली न केवल लागत कम करती है बल्कि रणनीतिक स्वतंत्रता भी देती है। रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि फ्रांस ने पिनाका सिस्टम में रुचि दिखाई है। अगर यह रुचि औपचारिक रक्षा सौदे में बदलती है तो भारत की रक्षा निर्यात को बड़ा बढ़ावा मिल सकता है। इससे न केवल आर्थिक लाभ होगा बल्कि वैश्विक रक्षा बाजार में भारत की साख भी मजबूत होगी। इसी बीच एक और खबर चर्चा में रही। बताया गया है कि इजराइल ने भारत को एक एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम ऑफर किया है जिसे गोल्डन हॉरिजॉन के नाम से जोड़ा जा रहा है। इसकी संभावित रेंज लगभग 1000 से 2000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। इसे सुखोई Su-30 MKI जैसे लड़ाकू विमान से लॉन्च किया जा सकता है। ऐसी प्रणाली भूमिगत बंकर या अत्यधिक संरक्षित लक्ष्यों को भेदने के लिए उपयोगी मानी जाती है। अगर हम इन सभी घटनाओं को एक साथ देखें तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। भारत अब एक लेयर्ड यानी बहुस्तरीय स्ट्राइक रणनीति की ओर आगे बढ़ रहा है। टेक्निकल स्तर पर सस्ते और सटीक हथियार, मध्यम स्तर पर सुपरसोनिक स्ट्राइक क्षमता और उससे ऊपर डीप स्ट्राइक या लंबी दूरी की क्षमता।
यह केवल हथियारों की खरीद या विकास नहीं है, यह एक सोच का बदलाव है। पहले युद्ध शक्ति प्रदर्शन का माध्यम था, अब युद्ध संतुलन और संसाधन प्रबंधन का खेल बन चुका है। अगर आप कम लागत में ज़्यादा प्रभाव डाल सकते हैं तो आप लंबे समय तक टिक सकते हैं। कल्पना कीजिए, अगर 2 से 3 करोड़ रुपए की लागत में एक ऐसा हथियार उपलब्ध हो जो सटीकता से दुश्मन की महत्वपूर्ण सप्लाई लाइन या सैन्य ढांचे को निशाना बना सके, तो युद्ध का आर्थिक समीकरण बदल जाता है। दुश्मन को हर हमले के जवाब में महंगे इंटरसेप्टर दागने पड़े तो उसका बजट और संसाधन तेजी से दबाव में आ सकते हैं। यही कारण है कि बेबी ब्रह्मोस सिर्फ एक उपनाम नहीं है, यह संकेत है एक नई दिशा का, जहां भारत कम लागत में उच्च तकनीकी और उच्च प्रभाव वाली सैन्य क्षमता विकसित करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि यह भी जरूरी है कि हम संतुलित दृष्टिकोण रखें। किसी भी नए सिस्टम की असली परीक्षा युद्ध के मैदान में होती है। तकनीकी चुनौतियां, परीक्षण, एकीकरण और रणनीतिक उपयोग, ये सब समय लेते हैं। इसलिए इसे अंतिम निष्कर्ष मान लेना जल्दीबाजी होगी, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि दिशा स्पष्ट है। युद्ध सिर्फ ताकत का खेल नहीं रहा, यह रणनीति, तकनीकी और अर्थशास्त्र का संयुक्त समीकरण बन चुका है। और इस समीकरण में अगर भारत सस्ते, सटीक और बहुस्तरीय हथियार विकसित करने में सफल होता है तो निश्चित रूप से क्षेत्रीय संतुलन पर उसका असर दिखाई देगा। अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। क्या आपको लगता है कि तथाकथित बेबी ब्रह्मोस भविष्य की लड़ाइयों में गेम चेंजर साबित हो सकता है? धन्यवाद।